कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस एक सिस्टम में फंसकर रह गई है? आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक 5 स्टेप वाले गाइड पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो किसी को भी एक आम जिंदगी से निकालकर दौलत बनाने के रास्ते पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संघर्ष की असली जड़ यही है। एक तरफ हैं हम और दूसरी तरफ है एक ऐसा सिस्टम जो हमें एवरेज बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और हमारी आज की पूरी बातचीत इसी बुनियाद पर टिकी है। ये रहा वो 5 स्टेप का रोड मैप जिसे हम फॉलो करेंगे। ये एक ऐसा रास्ता है जो ठहराव से शुरू होकर सच्ची आज़ादी तक जाता है। तो पहला पड़ाव है प्रॉब्लम को समझना। ये वो स्टेज है जब हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय उसे बस अपने आप चलने देते हैं। इसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग, यानी दिशाहीन होना। मतलब जिंदगी में कोई साफ डायरेक्शन नहीं है, बस एक नौकरी से दूसरी या एक साइड हसल से दूसरे पर कूदते रहना, इस उम्मीद में कि भाई शायद किस्मत चमक जाए। लेकिन सच तो ये है कि इस तरह भटकने से कोई कहीं नहीं पहुंचता। और देखें, दिशाहीन होने का नतीजा क्या होता है। जब कोई अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहा होता तो वो जाने अनजाने में किसी और के सपनों को पूरा करने में लग जाता है। और यही बात हमें दूसरे स्टेप पर ले आती है। ये बदलाव की चिंगारी है। ये वो पल है जब कोई फैसला लेता है कि अब बस भटकना बंद और सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, पैसा कमाना। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। ज्यादातर लोग एक साथ कई चीजें करना चाहते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, मैराथन दौड़ना, नई भाषा सीखना, और इससे उनका फोकस पूरी तरह बढ़ जाता है। लेकिन असली कामयाबी तब मिलती है जब कोई सिर्फ एक लक्ष्य पर जुनून की हद तक फोकस करता है। तो यहाँ पैसा कमाने का मतलब लालच नहीं है, इसका मतलब है आज़ादी। मतलब अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पर जीने की काबिलियत हासिल करना, ताकि कोई और उसे कंट्रोल ना कर सके। चलिए अब तीसरे स्टेप पर आते हैं। देखिए, जुनून होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ जुनून से काम नहीं बनता। आम गलतियों से बचने के लिए एक सॉलिड प्रूवन स्ट्रैटेजी की भी जरूरत होती है। इसे आप सक्सेस का चीट कोड भी कह सकते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो पहले से ही कामयाब है। समझो कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचा, और सबसे जरूरी, जो गलतियां उन्होंने की उन्हें दोहराने से बचो। इस खोज वाले फेज में सही माइंडसेट होना ही सब कुछ है। एक स्पंज की तरह बनना होगा जो हर तरफ से जानकारी सोखता है। हमेशा सवाल पूछना, कस्टमर से बात करना और हर काम की चीज को नोट करना ही आगे बढ़ने का तरीका है। ये कुछ हाई इनकम स्किल्स के बढ़िया उदाहरण हैं जिनके रास्ते पहले से तय हैं। इन्हें सीखा जा सकता है, इनमें मास्टरी हासिल की जा सकती है। मतलब आपको पहिया दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आता है सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा। इसमें जी तोड़ मेहनत, फीडबैक और जिद की जरूरत पड़ती है। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जो मुश्किलें आती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो इस प्रोसेस का एक नॉर्मल और जरूरी हिस्सा है। कोई भी रातों रात एक्सपर्ट नहीं बनता। और तेजी से तरक्की करने के लिए सही फीडबैक चाहिए। परिवार और दोस्त अक्सर दिल रखने वाली बातें करते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तो उन अनुभवी लोगों की सच्ची और कंस्ट्रक्टिव आलोचना से होती है जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं। इस स्टेज का एक इमोशनल साइड भी है। इस दौर में अक्सर इंसान पुराने दोस्तों से थोड़ा कट जाता है, लेकिन नए साथियों से अभी तक जुड़ नहीं पाता। ये एक अकेलेपन वाला दौर हो सकता है। और फिर इन सब के बाद हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी स्टेप पर। यहां मेहनत रंग लाती है, लेकिन एक नया और बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो कामयाबी का पहला फल क्या है? आज़ादी। अपनी पसंद की चीजें खरीदने की, दुनिया में कहीं से भी काम करने की, और किसी बॉस के अंडर काम ना करने की आज़ादी। और यहीं पे एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अमीर होना और दौलतमंद होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अमीर वो है जिसके पास अच्छी इनकम है, लेकिन दौलतमंद वो है जिसके पास ऐसे एसेट्स हैं जो खुद इनकम जनरेट करते हैं। ये सोच का खेल है, सिर्फ कमाई का नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे अपनी इनकम को दोबारा इन्वेस्ट करके सिर्फ अमीर बनने से आगे बढ़कर लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाई जा सकती है। ये लाइन पैसे को लेकर पूरी मानसिकता को एक बार में समझा देती है। दौलतमंद लोग पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग उसे दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने में खर्च कर देते हैं। सारा खेल प्रायोरिटी का है। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब इतनी मेहनत के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, तो उस आज़ादी का असली मकसद क्या है?
ये सवाल सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके बाद की जिंदगी के मतलब को ढूंढने के बारे में है।